अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको सर्ट टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सर्टलिन है जो 50, 25 और 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो मेंटल डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये SSRI ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये मेडिसिन में दूसरे एंटी डिप्रेसेंट से ख़ास बात यह है कि ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है, हार्ट के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ड्रग इंटरेक्शन भी बहुत कम है। ये मेडिसिन एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको सर्टलिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, काउंटर इंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये मेंटल डिसऑर्डर में दिया जाता है जिससे डिप्रेशन हो। डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उदास होती है, बेचैन होती है, जिस्म में थकावट होती है, नींद डिस्टर्ब होती है, किसी काम को दिल नहीं लगती। इन हालात में हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी में जिसके दिया जाता है, एंजाइटी एक ऐसा सिचुएशन होती है कि इंसान को घबराहट लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आती है, बेचैन होती है। इन हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इस मेडिसिन को दिया जाता है जिसको हमें वहम की बीमारी कहते हैं कि इंसान एक काम बार बार रिपीट कर देती है, छोटे छोटे काम बार बार कर देते थे। वो हाथ बार बार धोती है, बिजली की स्विच उसने बंद किया हुआ जाकर दोबारा देखती है, नल का बंद किया लेकिन वो दोबारा जाकर वह देखती है। इंसान छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचती है, छोटे बातों को बार बार दोहरा देती है। तो इन वहम की बीमारी की ट्रीटमेंट में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पैनिक अटैक में दिया जाता है, इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। सोशल एंजाइटी में दिया जाता है, जब इंसान को किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं कर देती, किसी महफिल में जाने से, लोगों से जाने से इसको डर लगते हैं, घबराहट लगती है, तो इस सोशल एंजाइटी में दिया जाता है। इन हालात में इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है जो इंसान जो कोई बड़ा सदमा आए है और इस सदमा और टेंशन को बार बार रिपीट कर देते हैं। जैसा उसके कोई सदमा है, एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट को बार बार रिपीट कर देते हैं। इस रिपीट करने से इनको टेंशन और एंजाइटी की तरफ ले जाती है और टेंशन पैदा होती है। तो इस बड़े सदमे के बाद भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसके जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से जो टेंशन पैदा हुए वो ख़त्म कर देते हैं। ये मेडिसिन इन ख़वातीनों में भी दिया जाता है। बाज़ ख़वातीन ऐसे है कि जिसके जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पीरियड के दौरान इसको चिड़चिड़ापन आती है, गुस्सा आती है, बेचैनी पैदा होती है। तो इन हालात में भी, इन ख़वातीन में भी इस मेडिसिन को इन हालात में भी दिया जाता है। लेकिन स्पेशली ये मेडिसिन टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD यानी वहम की जो बीमारी है इनमें दिया जाता है, सोशल एंजाइटी में दिया जाता है। ये डिप्रेशन के लिए निहायत मुफीद और ज़बरदस्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो मेंटल डिसऑर्डर है वो दूर हो जाती है। मैंने इब्तिदा में भी बताया आपको कि इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन भी बहुत कम है। दूसरा एंटी डिप्रेसेंट की निस्बत में इसकी बहुत पुरअसर और ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी को ख़त्म कर देती है। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। इसके इस्तेमाल से डेजीनेस हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, समय चक्कर आ सकती है, नाजिया और वोमिटिंग भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जब भी आप इस सर्टलिन टेबलेट का इस्तेमाल स्टार्ट किया तो फिर इसको अचानक नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि इसके अचानक छोड़ने से जिस्म में विड्रावल सिम्टम पैदा होती है। इसलिए इसकी डोज ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर करके आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ना है। साथ ही अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 50 मिलीग्राम एक ही टैबलेट रोज़ाना सुबह के वक्त इस्तेमाल करना होगा। आपके डॉक्टर आपको जितनी भी टाइम डोज आपको रिकमेंड किया इतने टाइम और डोज इसका इस्तेमाल करना होगा। इसको सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। स्पेशली एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है पहले डॉक्टर से मशवरा करके बाद में इसका इस्तेमाल करें। और डॉक्टर आपको जितनी भी टाइम और डोज रिकमेंड किया उतनी टाइम और डोज इसका इस्तेमाल करना होगा। ग्रेजुअली इसका डोज डिक्रीज करके छोड़ना होगा। अचानक इसका छोड़ना नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस्म में इसको विड्रावल सिम्टम आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।